दोस्तों शेयर मार्केट में एक ऐसा पेनी शेयर मौजूद है जिसका नाम सुनकर लगता है कि यह कोई प्लाईवुड या पैनल बनाने वाली कंपनी होगी, लेकिन असल में यह कंपनी कभी कपड़ा बनाती थी और अब अचानक देश के सबसे बड़े एग्रीकल्चर और एग्री ट्रेडिंग बिजनेस में उतर चुकी है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं प्रतीक पैनल्स लिमिटेड के बारे में। लगभग ₹3.97 के शेयर प्राइस और 25 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली इस माइक्रो कैप कंपनी में हाल ही में इतने बड़े बदलाव हुए हैं कि इसका पूरा नाम और काम दोनों ही बदलने जा रहे हैं। तो चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि इस कंपनी में क्या बड़ी हलचल चल रही है। साल 1989 में इनकॉर्पोरेटेड हुई यह कंपनी ऐतिहासिक रूप से टेक्सटाइल, फैब्रिक्स और धागे यानी यार्न बनाने के बिजनेस में शामिल थी। लेकिन कंपनी के इतिहास में एक बड़ा मोड़ तब आया जब साल 2016 में इन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित अपने इकलौते मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की जमीन और बिल्डिंग को पूरी तरह से बेच दिया और अपना पुराना कामकाज बंद कर दिया। पिछले कुछ समय से यह कंपनी मेटल स्क्रैप, कोयला और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की ट्रेडिंग के साथ साथ अपने सरप्लस फंड्स को ब्याज पर देकर और शेयर मार्केट में निवेश करके अपनी कमाई चला रही थी। लेकिन सितंबर 2025 में कंपनी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने पूरे बिजनेस मॉडल को बदलने की मंजूरी दी। अब यह कंपनी टेक्सटाइल और स्क्रैप को छोड़कर पूरी तरह से अनाज, दालें, सब्जियां, फल, मसाले, एडिबल ऑयल और फर्टिलाइजर जैसे हर तरह के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के बिजनेस में कदम रख चुकी है। इस बड़े डाइवर्सिफिकेशन और बिजनेस बदलाव को देखते हुए कंपनी ने अपना पुराना नाम प्रतीक पैनल्स लिमिटेड बदलकर अब ट्रीगेट एग्री ट्रेड लिमिटेड रखने की मंजूरी दे दी है। यह नया ट्रीगेट शब्द सीधे तौर पर इनके नए एग्री प्रोडक्ट और रीब्रांडिंग को दर्शाता है। बिजनेस विस्तार के लिए कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल को भी 7.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर सीधे 10 करोड़ रुपए कर दिया। अगर इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के रेवेन्यू ब्रेकअप को देखें तो इनकी कुल कमाई का लगभग 91% हिस्सा अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू से आया है और बाकी का 9% हिस्सा ब्याज से होने वाली इनकम यानी इंटरेस्ट इनकम से रहा है। लेकिन दोस्तों, जब भी कोई पेनी स्टॉक अपना पूरा बिजनेस मॉडल बदलता है तो उसके इंटरनल रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस कंपनी में सबसे बड़ा रेड फ्लैग इसके टॉप मैनेजमेंट यानी कि मैनेजेरियल पर्सनल को लगातार होने वाले इस्तीफे हैं। मार्च 2025 में कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ शरद चुंदरिया ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद सितंबर 2025 में ऑल टाइम डायरेक्टर और सीएफओ किरण मधुकर ने भी इस्तीफा दे दिया, जिनकी जगह आए प्रतीक सतीश पटेल ने भी महज कुछ महीनों में इस्तीफा दे दिया और जनवरी 2026 में स्वप्नपाल सिम्मी को भी नया अधिकारी नियुक्त किया गया। इतनी तेजी से मैनेजमेंट का बदलना कंपनी की स्थिरता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। साथ ही इनका नया एग्री ट्रेडिंग बिजनेस अभी बिल्कुल शुरुआती फेज में है, जिसके सेटल होने में काफ़ी समय लग सकता है। तो दोस्तों, फाइनली व्यू क्या है? प्रतीक पैनल्स लिमिटेड का पूरी तरह से एग्री बिजनेस में शिफ्ट होना, अपनी कैपिटल बढ़ाना और नया ब्रांड नेम लेकर आना भविष्य के लिहाज से एक नई शुरुआत जरूर दिखता है, लेकिन लंबे समय से बंद पड़ी मैन्युफैक्चरिंग और टॉप मैनेजमेंट में लगातार हो रहे इस्तीफे इसे एक बेहद अस्थिर और हाई रिस्क कैटेगरी का पेनी स्टॉक बनाते हैं। कोई भी निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। ये दोस्तों वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है।